देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बार बार रेल हादसों से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इन रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है। क्या रेल मंत्री अपने मंत्रालय को सही से नहीं चला पा रहे, या फिर कोई और वजह है जो बार बार इन रेल हादसाओं की खबर इस तरीके से आती रहती है। जैसे रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को सरकार इंसान ही नहीं समझती। मंगलवार को जहां बिलासपुर में रेल हादसा हुआ, 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे। जी, 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उत्तर प्रदेश से एक और ऐसी खबरें सामने आई, जहां मिर्जापुर में ट्रेन से कटकर श्रद्धालुओं की मौत कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हो गई। यह श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने गए थे। ये मान सकते हैं कि इक्का दुक्का हादसों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन बार बार इस तरह की खबरों लोगों को झकझोर देता है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए 2 ट्रेनों के बीच हादसे में 11 पैसेंजर की मौत और 20 लोगों की घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। मेमू पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में यात्रियों की मौत ने एक बार फिर से ट्रेन में सफर करने वाले आम यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर मेमू लोकल ट्रेन हादसे के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और कवच प्रणाली को दोषी ठहराया जा रहा है। हालांकि दुर्घटना के कारणों की पुष्टि सरकार अभी नहीं कर रही है। रेल हादसों के बाद भी सरकार इतनी लापरवाह है कि ना ही इन हादसों के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, ना ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक शब्द लिखा है। पटरी से कभी ट्रेन डिरेल हो जाती है, तो कभी पटरी पर चल रही दूसरी ट्रेन से जाकर टकरा जाती है। इतना ही नहीं, अब तो ट्रेन श्रद्धालुओं को कुचलते हुए भी आगे निकल रही है। रेलवे के विकास के नाम पर सरकार अपना पीठ तो खूब थपथपाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालत कुछ और ही बयां कर रही है। कभी स्टेशन का जायजा लेते, कभी वंदे भारत में आरामदायक सफर करते हुए रेल मंत्री रील तो खूब बनाते हैं, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, इस पर कोई बैठक नहीं होती, ना ही सरकार इस पर जवाबदेह नजर आती है। सिर्फ बिलासपुर ही नहीं, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अभी 4 महीने पहले भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन से गिरकर 4 यात्रियों की मौत हो गई थी। वहीं हाल ही में बिहार के कटिहार में बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया था। अवध असम एक्सप्रेस और रेलवे ट्रॉली के बीच भीषण टक्कर हो गई थी। इस हादसे में ट्रॉली मैन की मौत हो गई थी, तो वहीं 4 रेल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह हादसा कटिहार बरौनी रेल खंड पर कथागोला और सीमापुर के बीच 20 जून को हुआ था। वहीं अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के कटक जिले में इस साल मार्च महीने में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, जब बेंगलुरु कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 कोच पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में भी एक शख्स की मौत हो गई थी। झारखंड के साहिबगंज जिले में 1 अप्रैल 2025 को सुबह 2 मालगाड़ियों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। इसी हादसे में 4 लोग घायल हुए थे। एक हादसा हाल ही में झारखंड में हुआ था, 3 जुलाई 2025 को। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड में एक मालगाड़ी की 14 बोगियां बिना लोको पायलट के तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दूसरी मालगाड़ी से टकरा गई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि 14 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई। अगर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात करें, तो इस रेल मंत्री को देश हमेशा याद रखेगा, क्योंकि एक एक कर रेल मंत्री का सारा दावा फेल हुआ और अब पूरा देश रेलवे से परेशान हो चुका है। रेलवे की कवच प्रणाली भी पूरे तरीके से फेल है। कई रेल हादसों की किरकिरी के बाद अब रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा था कि कवच सिस्टम के बाद ट्रेन हादसों पर ब्रेक लगेगी, लेकिन हादसों पर कोई ब्रेक नहीं लगा। कवच सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पायलट को ग्रीन सिग्नल बाहर देखने की जरूरत नहीं होती। कवच सिस्टम हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो ट्रैक पर कोहरे, किसी बाधा और अन्य दिक्कतों के बारे में जानकारी देती है। इससे ट्रेन को सही गति पर रखने और पायलट को ना रोक पाने में ट्रेन को रोकने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ट्रैक पर किसी जानवर या ट्रैक खराब या टूटने पर यह उस खतरे को भांप कर ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है, जिससे ट्रेन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उस पर ब्रेक लगाता है
और उनको रोक लेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब तक जितने रेल हादसों पर नजर डालेंगे सब में रेलवे का कवच सिस्टम फेलियर रहा है, यानी कि मोदी सरकार रेलवे को ठीक ढंग से नहीं चला पा रही है। वंदे भारत जैसे ट्रेनों को दिखा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को यह पता होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में वंदे भारत नहीं बल्कि लोकल या पैसेंजर ट्रेन ही लोगों के लिए सुगम यात्रा के साधन होते हैं। बावजूद इसके रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय का कोई भी ध्यान नहीं है। रेल मंत्री बस रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। रेल मंत्री के यदि ट्विटर अकाउंट पर आप नजर डालेंगे तो बार बार फोटो शूट करके रील पोस्ट करना ही उन्हें आता है, लेकिन कभी उनके अकाउंट से आपको अधिकारियों के साथ बैठक, रेलवे की दुर्घटना पर चिंता या फिर होने वाले रेल दुर्घटनाओं को टालने की दिशा में कोई कदम उठाने के प्रयास नहीं दिखता। बार बार रेल मंत्री के इस्तीफा की मांग उठती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ही रेल मंत्री को बर्खास्त करते हैं और ना ही उन पर काम सुधारने या फिर इस्तीफा देने का दबाव करते हैं। ऐसे में जनता भी अब सवाल पूछ रही है, क्या आखिर इतने लापरवाह रेल मंत्री को नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में क्यों रखा है? क्या नरेंद्र मोदी के पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है जो रेल मंत्रालय को संभाल सके? यदि नरेंद्र मोदी से रेल मंत्रालय नहीं संभल रहा, लोगों के जान यदि नरेंद्र मोदी के सस्ते लगते हैं, तो नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज भी बड़ी आबादी ट्रेन से ही सफर करती है। चाहे उन्हें दफ्तर जाना हो, एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, अपने लोगों से मिलने जाना हो, कहीं पर घूमने जाना हो, सबसे पहले लोग ट्रेन की यात्रा करना पसंद करते हैं। लेकिन इन दिनों भारतीय रेल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लोग अब रेलवे से जाने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने विमान का किराया इतना बढ़ा दिया है कि मिडिल क्लास फैमिली उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ऐसे में आम लोग ना घर के रहे ना घाट के, ना वह रेलवे में सुरक्षित यात्रा कर पा रहे हैं, ना ही कोई और साधन उनके लिए उपलब्ध है। लिहाजा वो जान को जोखिम में डालकर रेलवे में यात्रा करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के पहले रेल हादसे नहीं होते थे। रेल हादसे तब भी होते थे, लेकिन इसके लिए सरकार जिम्मेदार होती थी। कई रेल मंत्रियों ने पहले भी रेल हादसे पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, लेकिन इस बार अश्विनी वैष्णव ने हद ही कर दी है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। कभी रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ मच जाती है, उसमें श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। कभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कभी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करने की कोशिश करने लगती है। बावजूद इसके सरकार का कोई भी ध्यान रेलवे के ऊपर है ही नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कार्यालय देखेंगे तो साफ है कि उनकी प्राथमिकताएं गड़बड़ है। एक तरफ वह लगातार शो ऑफ करते हैं कि हाई स्पीड कॉरिडोर के वादे करते हैं, लेकिन जमीन पर भी तो कुछ दिखाना चाहिए। पुराने सिग्नल सिस्टम में मेंटेनेंस की कमी और स्टाफ की ट्रेनिंग पर कोई फोकस है ही नहीं। वैष्णव जी अक्सर ट्वीट पर रील पोस्ट करते हैं, कभी रेलवे की उपलब्धियां दिखाते हैं तो कभी चुनाव के लिए अपील करते हैं, लेकिन जब बिलासपुर में ट्रेन मालगाड़ी पर चढ़ जाती है तो वह गायब हो जाते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं होता है बिलासपुर रेल हादसे के लिए। बाद में लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। लोगों ने ट्विटर पर लिखा, बिलासपुर रेल हादसा फिर वही पुराना सवाल सामने ला रहा है। कितनी ही बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, हर बार जांच होती है, वादे किए जाते हैं, मगर सुधार कहाँ है? ट्रेन पटरी पर है, लेकिन सिस्टम अब भी लापरवाही की पटरी पर दौड़ रही है। ना तकनीकी सुधार, ना जवाबदेही तय हुई। आखिर इन हादसों से सीखने के बाद सिर्फ बयानबाजी तक क्यों रह जाती है? ऐसी किसी एक घटना में कई परिवार हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ जाने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अनेकों लोगों के मारे जाने की खबर है। रेल मंत्री को रील बनाने से फुर्सत ही नहीं।
आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर संदीप पाठक ने लिखा, सरकार की नाकामी और रेलवे की लापरवाही ने छीन ली मासूम जिंदगियां। कहां गया वो सुरक्षा सिस्टम जिस पर बड़े बड़े दावे किए जाते थे। जनता का गुस्सा मोदी सरकार पर फूट रहा है। यदि आने वाले समय में भी ट्रेन की स्थिति नहीं सुधरी तो यह नरेंद्र मोदी के शासन में सबसे बड़ा नाकामी के तौर पर लिखी जाएगी। बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद से ही ट्रेन एक्सीडेंट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने लिखा, ट्रेन लड़ गई तो इसमें रेल मंत्री की क्या गलती। ट्रेन क्या रेल मंत्री चलते हैं? लोग मर गए तो इसमें सरकार की क्या गलती। जो आया है उसे जाना ही है। सरकार की आलोचना करके देश के गद्दार मत बनिए, देशभक्त बनिए, चुपचाप मर जाइए। बहरहाल इन खबरों पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। धन्यवाद।